नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिरुद्ध। आज हम बात करेंगे झारखंड की सियासत के अंदर खाने में एक काफी चर्चा चल रही है जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच कहा जाए कि वाक युद्ध चल रहा है। पुलिस कहती है कि माफी मांगे या हम गिरफ्तार करें, और जयराम महतो कहते हैं आप हमें फांसी पे चढ़ा दो, मैं माफी नहीं। पहले सुनाते हैं जयराम महतो ने क्या। 24 घंटे माफी मांगे, कोई नहीं माफी मांगेंगे। ना मैं तुम फांसी में चढ़े, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेगी हमें सिस्टम के खिलाफ? और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन। अरे तुम जज हो क्या? तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात। पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके अधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको कुछ बात किया है, और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी के इस्तीफा लो। ये जयराम महतो एक तल्ख टिप्पणी करने वाले नेता हैं। आवाज बड़े ही जोरदार तरीके से रखते हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो या विधानसभा के बाहर की बात हो। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे ये चुनाव जीत कर आए। सब जानते हैं कि पूरे झारखंड के सभी सीट पर ये अपना उम्मीदवार कर, लेकिन जीत हुई एक सीट। कोई बात नहीं है, होता है, एक सीट पे जीत हुई, और लोगों के बीच चर्चा का केंद्र भी रहते हैं जयराम महतो। लगता ऐसा है कि जयराम महतो की अगर बात सुनी जाए तो निश्चित तौर पे एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बेहतर बात कहते हैं, और जनता का जो प्रतिनिधि होता है निश्चित तौर पे वो जनता की आवाज होती है। और आज चाहे वो सत्ता पक्ष कहें चाहे वो विपक्ष कहें, सारे लोग घेरे हुए हैं कि आप माफी मांग लीजिए, मामला खत्म। ये मामला है बरबड्डा थाना का। वहां के एक अधिकारी को इन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग किया था। शायद किसी लोगों की बात कर रहे होंगे कि या किसी जनता की बात को वो कह रहे होंगे, या दरोगा कुछ ऐसा बात बोला जो उनको ये गाली गलौज कर दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किए। हालांकि जयराम महतो का कहना है कि जो वीडियो क्लिप जारी की गई है उसमें छेड़छाड़ की गई है, इस तरीके का मैंने नहीं कहा। सवाल उठता है कि वो जनप्रतिनिधि है, और अगर एक दरोगा के नंबर पे व्हाट्सएप कॉल वो करते हैं तो निश्चित तौर पे किसी दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डेड नहीं, और उसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में फोन आते ही नहीं की जा सकती। तो एक दरोगा जो है वो जानबूझकर उनकी बातों को रिकॉर्ड किया। कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कहा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हम मानते हैं क्योंकि वीडियो क्लिप जारी है कि उन्होंने अभद्रता के साथ बात किया, लेकिन उसके लिए पूरी पुलिस महकमा, पुलिस एसोसिएशन तहलका मच गया। भाई जयराम महतो माफी मांगे, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, जयराम महतो झुके, जयराम महतो को जेल भेजा जाए। क्या बात, विधायक जेल, जो पुलिस कह रही है कि उन्हें जेल हम भेजेंगे या फिर वो जेल जाएं, वो पुलिस तो एफआईआर करेगी। अब कानूनी रूप से आप जाए कोर्ट, वहां से वारंट लेके आएंगे, कोर्ट वारंट जारी करती है तो जेल भेज दीजिए। इसमें इतनी बहसबाजी और इतनी चर्चाएं होने की जरूरत ही नहीं। आप जेल भेजिए उसको, आप जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि वीएनएस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि वैसे केसेस जिसमें कि 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, उसे नोटिस पे छोड़ा जा सकता है, उसे जेल नहीं भेज सकता। तो पुलिस जानती है कि वो जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन पुलिस भी राजनीति कर रही है। पुलिस एक जनता का सेवक है, वो रक्षक है, वो लोगों की सेवा के लिए लिखा रहता है, आपकी सेवा में सदैव तक, और उस लोगों का जनप्रतिनिधि है जयराम महतो। तो अब जयराम महतो की माफी सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है कि जयराम महतो माफी नहीं मांगेंगे, और मांगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, और इस देश का इतिहास रहा है, कई ऐसे राजनेता हैं जो माफी नहीं मांगे। एक नेता तो ऐसे थे कि वो माफी मांगने से तो इनकार कर दिए, क्योंकि वाजपेयी जी की बात थी और उन पर टिप्पणी की गई, तो मनमोहन सिंह ने खुद सदन में खड़ा होकर और उनकी तरफ से माफी मांगी, उन्होंने नहीं। हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी। 2019 उन्होंने मेक इन इंडिया, जो मोदी जी का नारा था, उसको रेप इन इंडिया, विवाद हुआ, सदन में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और उन्होंने माफी नहीं मांगा आज तक।
कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूं माफी मांगने की। मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूं। बेनी प्रसाद वर्मा, ये 2009 लोकसभा की बात, 2009 के लोकसभा में वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, और यही टिप्पणी पर मनमोहन सिंह माफी मांगे सदन से, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा ने नहीं मांगा और उन्होंने खुद माफी से एकदम साफ इनकार कर दिया। हिंदी में कहा जाता कि बाबरी मस्जिद की साजिश रचने वाले निम्न व्यक्ति थे, तो गलत नहीं होता। और आपकी भोजपुरी भाषा में कहा जाता कि ऐसे लोग छोटे हैं समाज में। विक्रम सैनी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं ने, इन्होंने गाय काटने पर एक बड़ा ही विवादित बयान दे दिया कि जो गाय काटेंगे उनका मैं पैर हाथ काट लूंगा। गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। माफी की बात आई, भाई माफी मांग लीजिए, अपनी बात को वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। बाबुल सुप्रियो, 2019 बंगाल का जादवपुर यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में बच्चे लोग इन्हें और वहां भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया छात्रों के लिए। मामला आया कि भाई माफी मांग लीजिए, उन्होंने माफी नहीं मांगा। आज सुप्रियो जो है वो राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगा। 2023 राहुल गांधी ने फिर एक विवादित बात कर, मोदी के सरनेम को लेकर, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, कई मोदी, इस पर भी विवाद पड़ा। इस पर तो एफआईआर हो गई थी गुजरात में। एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और इनको गुजरात कोर्ट ने इनकी 2 साल सदस्यता समाप्त कर दी थी, यानी कहने वाला 2 साल की सजा हो गई थी जिसमें इनकी सदस्यता चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लिया और उसके बाद इनकी बहाली हुई। बावजूद जब ये सदन में आए तो कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, और नहीं मांगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, 2022 में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले को इन्होंने कुत्ता करके संबोधित किया, बावजूद माफी नहीं। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और तब भी कमल था, आज भी कमल है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहे जाते हैं कि ये बेहतर नेताओं ने बात को सोच समझ से बोलते, माफी तो इनको मांग लेना चाहिए, इन्होंने। महुआ मोहित लोकसभा में आपत्तिजनक असंसदीय भाषा का प्रयोग किए थे 2023 लोकसभा यानी सदन में, लेकिन वहां भी माफी मांगना चाहिए। Immediately order full, complete and thorough investigation into all matters. Our country's reputation and the systemic stability of our markets are at risk. Don't worry about infrastructure assets. We have world-class Indian companies who can easily take over these businesses and be kept in check by our regulators. Let us all wear a topi in solidarity as a signal to these agencies that investigate immediately, fully and thoroughly in all aspects. In conclusion, everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. इसी तरह कई नाम हैं। अजय राय 2022 स्मृति ईरानी पर एक तल्ख टिप्पणी, कहा जाए कि विवादित टिप्पणी थी, महिला आयोग की कार्रवाई का मामला, और उसमें भी उन्होंने माफी नहीं मांगा। असंसदीय भाषा का भी प्रयोग हुआ, लेकिन माफी नहीं। अखिल गिरी 2024 का महिला वन अधिकारी के खिलाफ धमकी और आपत्तिजनक शब्द, बावजूद उन्होंने माफी नहीं मांगी और माफी मांगने के साथ मैं माफी नहीं मांगी। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र 2025 ऑपरेशन सिंदूर का मामला, ऑपरेशन सिंदूर शब्द
और इन्होंने एक दिन पहले कह दिया कि भारत हार गया, भारत ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो इस पर क्या है, मामला बढ़ता गया, देश में चर्चाओं का विषय बना, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नहीं, मैं माफी। 7 तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले। अब फिर आते हैं जयराम, इतने नेता, इतने कद्दावर लोग, कई बार सभी सदन के सदस्य रहे हैं, चाहे लोकसभा के लोग, चाहे अगर विधानसभा की बात करेंगे तो अपने अपने राज्यों के विधानसभा के जो सारे सदस्य भी रही हैं और लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, माफी नहीं मांगी। और अगर एक जयराम पहली बार सदन का सदस्य और वो भी अपनी मेहनत परिश्रम से, निर्दलीय है, किसी पार्टी का सहयोग नहीं, बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, तो आज पुलिस एसोसिएशन कहता है कि माफी मांगे, मैं जेल भेज दूं। क्या बात? पुलिस को यह समझना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं और वो जनप्रतिनिधि हैं। आप बहाल हुए हैं जनता की सेवा करने, और वो 5 साल के लिए चुने गए हैं जनता का प्रतिनिधि, यानी जनता की बात रखने। दोनों में अंतर, ये दोनों अंतर पुलिस एसोसिएशन को भी समझना चाहिए और जयराम महतो को भी समझना चाहिए। दोनों अगर इस मामले को समझ लेंगे तो इसका पदक्षेप हो जाएगा, लेकिन मेरे नजरिए में जयराम महतो को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ने FIR की है, पुलिस उस पर कार्रवाई करे, कोर्ट जाए, वारंट ले, कार्रवाई करे। ये बयानबाजी और राजनीति पुलिस के हिस्से की नहीं होनी चाहिए। और आज अगर पुलिस राजनीति कर रही है, पुलिस बयानबाजी में घुस रही है, इस एसोसिएशन वाले को समझना चाहिए कि एसोसिएशन में बैठ के ये नेतागिरी करते हैं। इनको भी ड्यूटी होती है, कितने दिन ड्यूटी पे जाते हैं, कितने दिन ये पुलिस के थाने में या जहां पोस्टेड है वहां ये जाते हैं अपनी नौकरी करने के लिए। बस नेता चुन लिए जाते हैं। ऐसा व्यवस्था बना दी है सरकार ने कि भाई अब नेता हो गए, ये खाकी छोड़ के ये लोग खादी पहन के टहलते हैं। मैंने देखा है इस चीजों को, क्योंकि नेता। तो पुलिस एसोसिएशन को इस बात को समझना चाहिए और ये सत्य है कि जयराम महतो माफी नहीं मांगेंगे और नहीं मांगेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव इंडिया हर वक्त।